खमा घणी माय डियर फॉलोअर्स, कैसे हैं आप सभी। प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मैं आप सबके लिए विनती करता हूं। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वालों को, साथियों को, फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करिए। क्योंकि आपके नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सपनों का घर बनाना चाह रहे होंगे। हो सकता है मेरी एक छोटी सी पहल आपके रिलेटिव्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, मैं मेरे वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक की। सपनों का घर कैसे बनाए सीरीज़ में हम आज चर्चा करेंगे कि हमने जब सेलेक्ट कर लिया है किस एरिया में हमको प्लॉट लेना है। जैसा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस एरिया में आपको प्लॉट लेना चाहिए। कंडीशन होती है अलग अलग। अगर आपने एरिया सेलेक्ट कर लिया है तो अब अपने को प्लॉट लेना है। अब प्लॉट लेने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्लॉट लेने के लिए जो महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक हैं हम उस पर चर्चा करेंगे आज फटाफट। तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चर है या कन्वर्टेड है। सबसे पहले आप उसका देखिए वो किस टाइप का प्लॉट है, एग्रीकल्चर है या कन्वर्टेड है। तब इस तरह के प्लॉट में एग्रीकल्चर है तो अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट आप ले रहे हैं तो कन्वर्टेड आपको कराना पड़ेगा, और अगर ऑलरेडी कन्वर्टेड है तो आप उस पर डायरेक्ट परमिशन नक्शा अप्रूव करा के अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सबसे पॉइंट है वो है कि जो आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं, जिस एरिया में प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो हर सिटी का लगभग आज की तारीख में मेरे को जहाँ तक आइडिया है हर सिटी का एक मास्टर प्लान गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। आने वाले 25 से 30 साल के जो डेवलपमेंट होने वाले हैं, जहाँ सड़कें बननी हैं, पुल बनने हैं, उन सब की डिटेल उस मास्टर प्लान में होती है। तो आप जहाँ प्लॉट लेना चाह रहे हैं वहाँ का मास्टर प्लान आप आपके जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिस है ना, नगर निगम है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस है, वहाँ से आप मास्टर प्लान निकलवाइए। मास्टर प्लान निकलवा के आप चेक करिए कि जो प्लॉट आप लेना चाह रहे हैं वो प्लॉट मास्टर प्लान में कहीं ऐसा तो नहीं है कि भविष्य में उस प्लॉट की ज़मीन पर भविष्य में गवर्नमेंट के कोई प्रोजेक्ट आने वाले हैं या कोई डेवलपमेंट होने वाला है गवर्नमेंट के थ्रू। पता लगा कि उस प्लॉट के अंदर से ही रोड जा रही है मास्टर प्लान में और हमको किसी ने प्लॉट बेच दिया बिना स्टडी किए। जब हम प्लॉट ले लेते हैं तो पता लगता है 5-10 साल बाद, आजकल तो गवर्नमेंट बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर रही है, हमने प्लॉट ले लिया भाई बिना मास्टर प्लान जांचे, पता लगा 5 साल बाद तो गवर्नमेंट वहाँ हमारे प्लॉट के बीच में से रोड निकाल रही है। तो उस केस में तो हम अटक जाएंगे। तो मास्टर प्लान स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। वैसे अगर आप कन्वर्टेड प्लॉट लेते हो तो कन्वर्टेड प्लॉट में कन्वर्टेड प्लॉट जो होते हैं वो मास्टर प्लान के हिसाब से ही कन्वर्ट होते हैं, तो उसमें ऐसी आपकी जो भी है हानि की संभावना कम रहती है। पर अगर प्लॉट एग्रीकल्चर है या बिना पट्टे का है या बिना गवर्नमेंट अप्रूव के भी बहुत सारी कॉलोनियाँ बस जाती है, इस तरह की कहीं आपने कॉलोनी में प्लॉट लिया तो आप फंस सकते हैं। भविष्य में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो मास्टर प्लान लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमको पता लग सकता है कि हमारे प्लॉट पे भविष्य में कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं होना है, रोड तो नहीं बननी है हमारे प्लॉट के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, मास्टर प्लान में आपको देखने से ये भी आइडिया लगेगा कि हमारा जो प्लॉट है वो कहीं नदी या तालाब के पेटे में तो नहीं है। नदी या तालाब के पेटे में तो नहीं है। कई बार क्या होता है, भराव डाल के मिट्टी की फिलिंग करके भी प्लानिंग कार के प्लॉट काट देते हैं। आम नागरिक को पता नहीं पड़ता है। आम नागरिक को क्या पता है कि ये भराव डाल के किया हुआ है। वो तो बिल्डर और ये ऐसे ऐसे डंपर के डंपर डालते हैं, रोलर चला के मिट्टी को लेवल कर देते हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा ये तालाब की ज़मीन है। आपने प्लॉट ले लिया एक बार, वो तो बेच के निकल गए। अब आपने मकान बनाया, बारिश में पानी भराएगा, अब आप ज़िंदगी भर परेशान होते रहो। तो मेहनत का पैसा, मकान बनाते समय मेहनत का पैसा, मैं ये चाहता हूँ मेरे सभी जो भी वीडियो देखने वाले हैं, जो लाइक करने वाले हैं, सभी सभी के लिए मैं सोचता हूँ कि आपका जो पैसा है, मेहनत का पैसा, एक ही बार में अच्छी जगह लगे, एक ही बार में आपका मकान बहुत अच्छा बने, व्यवस्थित तरीके से बने, सुंदर बने। 15-20 साल की प्लानिंग लेके आप मकान बनाएं। हर एक पॉइंट पे अपन धीरे धीरे आगे डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे कि जो आप प्लॉट ले रहे हो उस प्लॉट पे कहीं कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, कोई विवादित ज़मीन तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस पर 3-4 लोगों ने अपना मालिकाना हक जता रखा है। ऐसा एक केस हमारे साथ हुआ था, आगे के वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि उस पर किसी ने मालिकाना हक जता रखा हो, 3-4 लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है या उसके, क्योंकि रजिस्ट्री और जो भी है वो आजकल फर्जी रजिस्ट्री भी बहुत हो रही है।
तो सारी चीज़ें जाँचें, चेक करें कि कहीं उस प्लॉट पे किसी और का अधिकार तो नहीं है, या जिससे आप खरीद रहे हैं वो खुद ही मालिक है या नहीं है। तीसरा चौथा पॉइंट महत्वपूर्ण, सबके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ लोगों के लिए नहीं है, वो है वास्तु। अगर आप प्लॉट लेना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको कौन सी दिशा का प्लॉट लेना है, तो ये अपने एक बार वास्तु कंसल्टेंट से आप कंसल्ट करिए, उनसे पूछिए कि आपको कौन सी दिशा का प्लॉट लेना है। वैसे आजकल कोई सी भी दिशा का प्लॉट लीजिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कोई सी भी दिशा का प्लॉट लीजिए, और उस पे कंस्ट्रक्शन जो है वास्तु के हिसाब से बाद में हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, आप कंस्ट्रक्शन वास्तु के हिसाब से करा सकते हैं। तो आप देखिए, इसके बारे में भी आप सोचिए, वास्तु वाले से अपने डिस्कस करिए, और चर्चा करके पैसा अपन लगाते हैं तो चर्चा करनी चाहिए, वास्तु वाले से डिस्कस करना चाहिए, सोचना चाहिए, और फिर प्लॉट लेना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण 4-5 पॉइंट हैं प्लॉट लेने के बारे में जो मैंने आपको बताए हैं, है ना। बाकी तो मैंने आपको बता दिए कि लास्ट वीडियो में कि 3 या 4 तरह के क्षेत्र होते हैं, फुल्ली डेवलप होता है, सेमी डेवलप होता है, और बिल्कुल ही एक अनडेवलप एरिया होता है। इस तरह से 3 या 4 एरिया होते हैं। एक अपन उसमें और ऐड कर सकते हैं कि वो एरिया होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र के आसपास भी बहुत सारी कॉलोनियाँ बसती है, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी अगर आपको जमता है प्लॉट लेने का, है ना, अगर आप वहाँ रेजिडेंशियल बना के रह सकते हैं तो वहाँ भी आप, एक ऑप्शन वो भी होता है। पर लोग, मैं रेजिडेंशियल के लिए रिकमेंडेड करता हूँ कि अपने को इंडस्ट्रियल जोन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, अंडरग्राउंड पानी जो होता है वो भी साफ़ सुथरा नहीं मिलता है, तो ये एक वहाँ का ड्रॉबैक रहता है इंडस्ट्रियल जोन का। तो ये महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक थे प्लॉट के संबंध में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लॉट की रजिस्ट्री, म्यूटेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती है ना, और किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि कन्वर्टेड प्लॉट लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे सभी फॉलोअर्स का, मेरे वीडियो देखने वाले सभी भाई लोगों का, मित्रों का सपनों का घर बने, उसमें मैं जितना योगदान कर सकता हूँ मैं करूँगा। मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, और मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता हूँ टेक्निकली और हर चीज़ में, मतलब आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ, आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच।